आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। हमारे यहाँ मूर्ति का ही विधान है। हमारे यहाँ 5 भगवान के अवतार बताए, पूजा का क्रम बताया। कौन कौन? पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। ये 5 अवतार बताए भगवान के आचार्यों ने। एक बात जरूर है, मूर्ति की जो भगवान मंदिर में विराजमान हैं वो साधन के रूप में विराजमान है, स्वयं साधन है। आचार्यों ने कहा अत्र तु साधन रूपेण तत्र साध्य रूपेण। साधन के रूप में मंदिर में भगवान विराजमान हैं। अत्र तु साधन रूपेण तत्र साध्य रूपेण। मंदिर में क्यों विराजमान हैं? भगवान सोचते हैं मेरा भक्त मंदिर में आएगा, मेरा दर्शन करेगा, उसके अंदर भक्ति प्रकट होगी तो मंदिर में से खड़ा होकर के मैं उसके मन मंदिर में विराजमान हो जाऊंगा। इसीलिए साधन के रूप में भगवान मंदिर में विराजमान है। अत्र तु साधन रूपेण तत्र साध्य रूपेण। मूर्ति में भगवान की अर्चना की जाती है। आचार्यों ने कहा है 5 अवतार, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। पर भगवान कौन? वैकुंठ में विराजमान है। परव्योम्य, वैकुंठ में जो विराजमान है भगवान, उनको पर अवतार कहा। दूसरा है व्यूह। व्यूह अवतार कौन सा? जो क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं, वो व्यूह अवतार है। पर व्यूह, विभव, विभव है राम कृष्ण के रूप में भगवान जब अवतार धारण करके आते हैं तो ये विभवा अवतार है। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप में भगवान हमारे अंदर और बाहर सब जगह विद्यमान हैं। अडोर अड़ियान महतो महीयान आत्मा गुहायाम भेतो से जंतु, जो उपनिषदों ने कहा। और 5वां कहा अर्चावतार। मूर्ति के रूप में भगवान विराजमान है। पर अवतार वैकुंठ में विराजमान है। व्यूह अवतार क्षीर सागर में है। विभव अवतार रामकृष्ण के रूप में आते हैं। अंतर्यामी सब जगह विद्यमान हैं। अर्चावतार मंदिर में मूर्ति के रूप में है महाराज। इन चारों को, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, इन चारों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने में इन चारों को प्राप्त करने में सबसे बड़ा एक कठिनता है। क्या? दुर्लभता। हम इन चारों को प्राप्त नहीं कर सकते, दुर्लभता है महाराज। वैकुंठ में भगवान विराजमान हैं, हम वैकुंठ में जा नहीं सकते उनका दर्शन करने के लिए। पर रूप में भगवान वैकुंठ में विराजमान हैं। पर व्यूह, व्यूह रूप में भगवान क्षीर सागर में हैं, हम वहां भी नहीं जा सकते। विभव अवतार में भगवान रामकृष्ण के रूप में अवतार लेकर यहां आएंगे, लेकिन किस काल में आएंगे? प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब हम रहेंगे उस काल में तब दर्शन होगा। अंतर्यामी हमारे सब जगह विद्यमान हैं, लेकिन हमें दर्शन नहीं होता। इसकी उपमा हमारे यहां पर जल से दी। किस प्रकार? एक तो होता है जल, बादल का जल। दूसरा झरने का, पर्वतों से जब झरने के रूप में गिरता है। तीसरा बारिश के माध्यम से सड़कों पर आता है। और चौथा पृथ्वी के भूगर्भ में भी जल है। और 5वां जल हमारे कमंडलू में है। भगवान के अवतार की गणना इस प्रकार से की है। जैसे वैकुंठ में भगवान विराजमान है वो हमें मिल नहीं सकते, उसी प्रकार से आकाश में जो जल है वो हमें मिल नहीं सकता। दूसरा व्यूह, पर्वतों पर झरने के रूप में जल गिर रहा है वो हमें नहीं मिल सकता। उसी प्रकार पर्वत रूपी भगवान क्षीर सागर में विराजमान हैं, हमें नहीं मिल सकते। तीसरी बात कही विभव अवतार।
विभवा अवतार भगवान का राम कृष्ण के रूप में यही होगा। हमको दर्शन हो सकते हैं, लेकिन कब? उस काल में, त्रेता में, द्वापर में जब हम रहेंगे तब हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से बारिश का जल तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें 8 महीने तक बैठ करके तपस्या करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। 8 महीने बाद में जब बारिश होगी तब हमें जल मिलेगा। चौथी बात कही, पृथ्वी के अंदर जल है, हम जल के ऊपर बैठे हैं, जल के ऊपर हम बैठे हैं, जल हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ उसके लिए हमें बहुत कुआं खोदना पड़ेगा महाराज, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत कुआं खोदना पड़ेगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन पांचवी बात कही, वैकुंठ में जा नहीं सकते, झरने का जल मिल नहीं सकता, बारिश का जल आएगा 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जल है, लेकिन उसके लिए बहुत कुआं खोदना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो कमंडलू में जल है, प्यास तो उसी से बुझेगी महाराज। जब प्यास लगेगी हमें, तो वो कमंडलू का जल ही हमारी प्यास को बुझाएगा। उसी प्रकार से अर्चा अवतार जो भगवान का है, मूर्ति में जो भगवान है, दर्शन तो हमें मूर्ति में ही भगवान का होगा। हमारे मन में जब लालसा प्रकट हो जाएगी, जब हमें प्यास होगी भगवान को दर्शन करने की, हमारे अंदर प्यास, तो प्यास तो हमारी मूर्ति में ही बुझेगी महाराज। मूर्ति का दर्शन जब होगा तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतार, सौलभ्य की सीमा भूमि, अंतिम जो सीमा भूमि है, आचार्यों ने कहा सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतार। सौलभ्य की जो सीमा भूमि है वो भगवान है। इस प्रकार से वर्णन किया। मूर्ति की पूजा हमारे यहां सदा होती हुई आ रही है महाराज।